हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पितृदोष और वास्तु दोष कैसे ख़त्म होता है। तो दोस्तों, आपने सुना ही होगा, पुराने ज़माने में कभी आपने सुना है कि वास्तु दोष और पितृदोष हुआ करते थे? नहीं, कभी नहीं हुआ करते थे। क्यों नहीं हुआ करते थे? कि पहले के ज़माने में हमारे घरों में एक स्थान होता था, परेंडे का स्थान, जहाँ पर घर की स्त्रियाँ पानी का मटका, पानी का घड़ा भर के रखती थी। उसी घड़े में से लोटा भर के पानी का, और घर की स्त्रियाँ लोटा भर के उस पानी को लेती थी, तो वहाँ पितृदोष समाप्त हो जाता था। फिर उसी लोटे को लेके घर में से निकल के शिव मंदिर जाती और उस जल को शिव जी पे चढ़ाती। तो घर में से निकल के जाती उस लोटे को लेके, तो वहाँ वास्तु दोष खत्म हो जाता था। फिर उस जल को शिव जी के मस्तक पर, शिवलिंग पर चढ़ाया जाता था, तो उससे वास्तु दोष और पितृदोष दोनों खत्म हो जाते थे। आज के ज़माने में हमारे घरों में ये स्थान बिल्कुल भी नहीं रखा गया है। किसी किसी के घरों में होगा, बाकी ज़्यादातर घरों में परेंडे का स्थान नहीं है। तो सबसे पहले तो आप एक काम करिए, अपने घरों में परेंडे का स्थान बनाइए, वहाँ पे घड़ा भर के, मटका भर के पानी का रखिए। अगर आपके घर में पितृदोष है, वास्तु दोष है, तो आप उसी घड़े में से पानी का लोटा भर के शिव मंदिर जाइए और उससे शिव जी पर चढ़ाइए, उस जल को चढ़ाइए शिव जी पर। उससे आपके वास्तु दोष और पितृदोष दोनों खत्म हो जाएंगे। ये आप कंटिन्यू रेगुलर करके देखिए। आप 1 महीना भी करेंगे तो आपको किसी को बताना फिर कि हमारे घर में वास्तु दोष या पितृदोष है कि नहीं, ये आपको खुद को पता चल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि शिव जी पर आपको बिलपत्र का तो मैंने बताया ही है कि बिलपत्र कितना वो शिव जी को पसंद है, उससे क्या क्या होता है। तो बिलपत्र का एक पौधा, पेड़ लगाइए आप। अब जुलाई में 20-25 जुलाई के बाद जैसे पूर्णिमा आएगी, उससे श्रावण मास शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, एक बिलपत्र का पौधा लीजिए, उसको लगाइए, उसको सींचिए। आप उस पौधे को जैसे बड़ा करेंगे, आप उसको जल देंगे, स्पर्श करेंगे बिलपत्र को, उसके दर्शन करेंगे, उससे आपके पापों की, अघोर पापों का नाश होता है उससे। और जैसे आप उस बिलपत्र को लगाते हैं, तो आपके आस पड़ोस वाले जितने भी लोग हैं, कोई भी उस बिलपत्र में जल चढ़ाएंगे, उसका स्पर्श करेंगे, उसका बेलपत्र तोड़ के भगवान को चढ़ाएंगे, तो जितने लोग उसको स्पर्श करेंगे, उसको जल चढ़ाएंगे, उसके दर्शन करेंगे, उन सबके पापों का नाश होगा। और उनको जितना फल मिलेगा उतना ही फल आपको मिलेगा, क्योंकि आपके द्वारा वो पेड़ लगाया गया है। तो श्रावण मास में एक पेड़ जरूर लगाइए बिलपत्र का, इससे अघोर पापों का नाश होता है। शिव जी के बिलपत्र का जो पेड़ होता है, उसको अपन दर्शन करने मात्र से, स्पर्श करने मात्र से अघोर पापम, बड़े से बड़े पाप जो होते हैं, उनका नाश होता है। दूसरी बात मैं आपको ये बताती हूँ कि आप परेंडे में दीपक करना शुरू करिए। घर में परेंडे का स्थान जो अब मैंने बताया, वो स्थान आपको बनाना है, और उसमें आप शाम को दीपक करिए। वही परेंडे का जल ले जाके आप शिव जी को चढ़ाइए। उससे आपको पितृदोष और वास्तु दोष में शांति मिलेगी। वो दोनों दोष आपके खत्म हो जाएंगे। ना आपको बेडरूम चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना बाथरूम चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना किचन बदलने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको कुछ भी नहीं बदलना है। आपके घर का वास्तु ऑटोमेटिक शिव जी को परेंडे का जल चढ़ाने से ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो ये बातें बहुत ही ध्यान रखने योग्य बातें हैं। ये बातें आप अपने आसपास वालों को, जिनके भी ये प्रॉब्लम है कि हमारे पितृदोष है, वास्तु दोष है, उनको भी आप ये करने के लिए बोलिए। तो इससे आपके दोनों दोष खत्म हो जाएंगे। एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ अधिकतर कपूर को, आरती शुरू होती है उसी टाइम कपूर को हम आरती में जला देते हैं। कपूर को आरती में शुरू में नहीं जलाना है। जब आप आरती करते हैं, आरती पूरी होने वाली होती है, लास्ट के जो 1-2 क्षण बचते हैं, उसमें आप कपूर को जलाइए। कपूर का इतना महत्व है, आरती में कपूर जलानी चाहिए। उसका इतना महत्व है कि अगर आप थोड़ी सी भी, 1 कपूर की गोली भी, जो भी आती है आरती वाली कपूर, उसको 1 को भी आप जलाते हैं, तो 1 अश्वमेध यज्ञ जो करते हैं उसके बराबर उस कपूर का फल मिलता है आरती में। तो उसको शुरू में नहीं जलाते हैं, उसको शुरू में नहीं जला के, उसको आरती के लास्ट में जो 1-2 क्षण के बाकी रहते हैं, उस टाइम आपको वो कपूर जलानी है आरती में। आप ये छोटे छोटे उपाय करके देखिए, आपके सारी मनोकामना भगवान शिव, भगवान आप जिनको भी मानते हैं,
जिसका भी आप पाठ पूजन अर्चना करते हैं वो सब आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। आपके घर के दोष, वास्तु दोष, पितृ दोष सब खत्म होंगे, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी। तो दोस्तों ये छोटे छोटे उपाय करके देखिए। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए समाधान, नए उपाय, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय ओम नमः शिवाय, जय माता दी।